नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11वीं क्लास के चौथे पाठ का पहला असाइनमेंट। तो 11वीं क्लास का चौथा पाठ इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच। यह असाइनमेंट व्याख्या सहित है। तो शुरू करते हैं पहला असाइनमेंट। यह असाइनमेंट कुल 40 अंकों का बनाया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो सामने दिए हुए हैं। पहला, ध्यान से पढ़िए और मिलान कीजिए। कुल 5 मिलान आपको करने हैं। प्रत्येक सही मिलान के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला, इस्लाम का उदय। तो ए है पैगंबर मोहम्मद का कबीला, बी काबा, सी अरब प्रायद्वीप, डी 90 वर्ष या ई खुदा का संदेशवाहक। तो इस्लाम का उदय हुआ अरब प्रायद्वीप में। मक्का मदीना प्रसिद्ध केंद्र थे इस्लाम के उदय के समय। दूसरा, उम्मयद वंश। ए पैगंबर मोहम्मद का कबीला, बी काबा, सी अरब प्रायद्वीप या डी 90 वर्ष। तो उम्मयद वंश जो था वो कुल 90 वर्ष तक चला। तो आपके दूसरे का मिलान होगा डी से। तीसरा, मक्का का मुख्य धर्म स्थल। तो मक्का का जो मुख्य धर्म स्थल था वो काबा था, जहां इस्लाम से पहले अनेक बुत रखे हुए थे, अनेक देवी देवताओं के बुत रखे हुए थे। चौथा, रसूल। पैगंबर मोहम्मद ने खुद को खुदा का या अल्लाह का संदेशवाहक घोषित किया, मतलब रसूल घोषित किया। तो रसूल का मतलब है खुदा का संदेशवाहक। पांचवा, कुरैश। पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम था कुरैश, जो मक्का में था। तो पैगंबर मोहम्मद का कबीला कुरैश। पांचवें का मिलान होगा ए से। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल 8 अंकों के लिए है। पहला, अरब लोग डैश में बटे हुए थे। तो अरब लोग उस समय, इस्लाम की शुरुआत जब हुई तो अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद डैश थे। पैगंबर मोहम्मद अपने शुरुआती जीवन में व्यापारी थे, मतलब सौदागर थे। तो इसमें आएगा सौदागर। तीसरा, पैगंबर मोहम्मद भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से डैश थे। तो पैगंबर मोहम्मद की भाषा अरबी और संस्कृति भी अरबी क्षेत्र की थी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। चौथा, अरामाइक डैश और डैश से संबंधित भाषा है। तो अरामाइक हिब्रू और अरबी से संबंधित भाषा है। पांचवा, काबा को एक डैश माना जाता था। काबा को इस्लाम से पहले भी एक पवित्र स्थान माना जाता था और इस्लाम के बाद भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो काबा को एक पवित्र स्थान मतलब हरम माना जाता था। छठा, डैश के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को रसूल घोषित किया। तो सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को अल्लाह का मतलब भगवान का संदेशवाहक घोषित किया। सातवां, सन 632 में डैश का देहांत हुआ। तो सन 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। यहाँ आएगा पैगंबर मोहम्मद। आठवां, ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। तो ससानी राजवंश ईरान के प्राचीन धर्म जरतोश्त को संरक्षण प्रदान करता था। तो ससानी साम्राज्य जो था वो रोमन साम्राज्य के समय ही ईरान में प्रचलित था और जरतोश्त इनका जो प्राचीन धर्म था वो वहाँ पर काफ़ी प्रचलित था। तीसरा, सत्य और असत्य बताना है। निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। ये कुल 3 अंक के लिए है। पहला, काबा में हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। काबा इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के शुरुआत के बाद में भी एक पवित्र स्थान रहा, जहां बहुत सारे लोग धार्मिक यात्रा के लिए जाते थे। तो वहां किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित थी और जितने भी दर्शन के लिए लोग आते थे उनको सुरक्षा दी जाती थी। तो ये कथन बिल्कुल ही आपका सत्य है, ट्रू है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद भी कबीले इस्लामी राज्य से अलग नहीं हुए।
जैसे ही 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है, कबीले जो आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, उनमें लड़ाई झगड़े दोबारा शुरू हो गए और वो इस्लामी राज्य से अलग हो गए। तो ये कथन आपका असत्य है। तीसरा, खलीफाओं ने यहूदियों और ईसाइयों को राज्य के संरक्षित लोग घोषित नहीं किया। तो खलीफाओं ने, जो पहले 4 खलीफा थे, उन्होंने यहूदियों को और ईसाइयों को, जो उनके राज्य में रहते थे, उनको राज्य के संरक्षित लोग घोषित किया हुआ था। मतलब वो संरक्षित श्रेणी के लोग थे जो कर देकर उनके राज्य में रह सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दूसरे खलीफा का क्या नाम था? 1 अंक के लिए। ए अबू बकर, बी उमर, सी अली या डी मुआविया। तो इसका सही उत्तर है बी उमर। उमर जो थे वो दूसरे खलीफा थे, अबू बकर जो थे वो पहले खलीफा थे, अली जो थे वो चौथे खलीफा थे। 5वां क्वेश्चन, दमिश्क को अपनी राजधानी निम्न में से किसने बनाया? ए उथमान, बी अली, सी पहले उमय्यद खलीफा मुआविया या डी पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना से शासन की शुरुआत की और राजधानी भी मदीना को ही बनाया। जो उथमान थे वो तीसरे खलीफा थे और जो अली थे वो चौथे खलीफा थे। अब बच गया पहले उमय्यद खलीफा मुआविया। उन्होंने ही दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और वहां से शासन की शुरुआत की। तो आपका सही उत्तर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 3 अंक के लिए है। 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बेदुइयों मतलब खाना बदोश लोग, चरवाहे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनके जीवन की क्या विशेषताएं थी? कुल 3 अंक के लिए ये क्वेश्चन है। उस समय अरब के जो लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे और अलग अलग कबीलों का जो नेतृत्व था वो शेख के हाथ में था। ये एक अरबी शब्द है। बी, कबीलों के अपने देवी देवता होते थे और जिनकी मूर्तियों की पूजा कबीलों के लोग किया करते थे। मतलब अरब के लोग इस्लाम से पहले बहुदेववादी थे। अनेक देवी देवताओं की पूजा वो मूर्तियों के रूप में किया करते थे। काबा में भी पहले बुत रखे हुए थे, मतलब देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। सी, यह कबीले खाना बदोश या बद्दू होते थे। डी, अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में ये इधर से उधर घूमते रहते थे। खजूर की तलाश में जो खाने के लिए प्रयोग होता था और अपने ऊँटों के लिए चारागाह की तलाश में घूमते रहते थे। और अक्सर इनमें चारागाहों के कारण, संसाधनों के कारण आपस में झगड़े भी होते रहते थे। तो ये था 7वीं शताब्दी के शुरुआत में बेदुइयों के जीवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 3 अंक के लिए है। हिजरी सन क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद जब मक्का में थे और उन्होंने लोगों को ये बताया कि उनको अल्लाह का संदेश मिला है और वो अल्लाह के संदेश वाहक है, रसूल हैं, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी भी देवी देवता की पूजा करना सही नहीं है। तो मक्का के जो धनी लोग थे, कबीलों के लोग थे, व्यापारी सौदागर लोग थे, धनी वर्ग के लोग थे, वो पैगंबर मोहम्मद की बात से सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि पैगंबर मोहम्मद उनके विश्वासों में, उनके रीति रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए वो पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों के विरोधी हो गए। तो मजबूरी में फिर पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ गया। इस यात्रा को ही हिजरा कहा जाता है। और जब वो मदीना पहुंचे तभी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हिजरी सन भी कहा जाता है। हिजरी वर्ष जो इस्लामी कैलेंडर है वो चंद्र वर्ष है और उसमें 354 दिन, 28 या 30 दिनों के 12 महीने होते हैं, जो मुहर्रम से धूल हिज्जा तक के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 इस्लामी क्षेत्रों के 600 से 1200 ईस्वी के इतिहास के कोई 4 स्रोत लिखिए। तो इस्लामी क्षेत्रों के जो इतिहास के 4 स्रोत हैं हमारे, वो पहला है इतिवृत या तवारिख। इसमें तारीख के हिसाब से इतिहास की घटनाओं का जिक्र रहता है। बी, पैगंबर मोहम्मद के कथन या उनके कृत्यों के अभिलेख, जिन्हें हदीथ कहते हैं, ये भी इस्लामी क्षेत्रों के
इतिहास की जानकारी का बेहतरीन स्रोत है। सी, कुरान की टीकाएं जिन्हें तफसीर भी कहा जाता है, उससे भी इस्लाम के इतिहास की जानकारी मिलती है। या डी, जीवन चरित्र जो लिखे गए, चाहे वो खलीफा के लिखे गए, पैगंबर मोहम्मद के लिखे गए, जिन्हें सीरा कहते हैं, उनसे भी इस्लामी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये 4 स्रोत हैं जिनसे हमें इस्लामी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी 600 से 1200 ईस्वी के बीच की मिलती है। 8वां क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के मक्का छोड़ने के पीछे क्या कारण था? तो पैगंबर मोहम्मद, जैसा ही मैंने आपको बताया कि मक्का में बहुत सारे कबीलों के लोग रहते थे और उनके अपने अपने धार्मिक विश्वास थे, अपने अपने देवी देवता थे। जब पैगंबर मोहम्मद ने सन 612 में ये घोषित किया कि वो भगवान के दूत हैं, संदेशवाहक हैं, तो बहुत सारे कबीले उनके खिलाफ हो गए। इसलिए 622 में ही उनको मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। और मक्का के धनी लोगों के विरोध के कारण ही पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ देना पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 5 अंक के लिए है। अब्बासी क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसमें याद रखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद के बाद जो प्रशासन था वो खलीफाओं ने संभाल लिया था। उनके बाद 4 खलीफा हुए। इन खलीफाओं को जो पहले के बाद में जो 4 खलीफाओं के बाद जो पहला वंश आया वो उम्मयद वंश था, और उसने 4 खलीफाओं के बाद इस्लामी दुनिया के ऊपर 90 साल तक राज किया था। पहले 4 खलीफा हुए हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। उसके बाद अब्बासियों से पहले उम्मयद वंश ने 90 साल तक राज किया। लेकिन अब्बासी जो खुद को पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास का वंशज बोलते थे, वो उम्मयद वंश को गैर इस्लामी या उन्हें दुष्ट कहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो अरब लोगों पर और ईरानी लोगों पर भी अत्याचार करते हैं। तो इस तरह से एक क्रांति के द्वारा उन अरब सैनिकों को जो अरब क्षेत्र छोड़कर ईरान में चले गए थे, और ईरानियों को जो असंतुष्ट थे उम्मयद वंश के 90 साल के शासन से, उनको एक किया अब्बासियों ने। और फिर एक भयंकर युद्ध में उम्मयद वंश के आखिरी राजा को हरा दिया गया, आखिरी खलीफा को हरा दिया गया, जिनका नाम था मारवान। जब नदी की लड़ाई में अब्बासी वंश की स्थापना होती है। इस लड़ाई में उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका गया और उम्मयद वंश के आखिरी खलीफा मारवान को मार डाला गया। और फिर शुरुआत होती है अब्बासी वंश की, जो कहते थे कि वो मूल इस्लाम की स्थापना करेंगे, वो इस्लाम जिसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की थी। तो ये थी अब्बासी क्रांति, जिन्होंने उम्मयद वंश को उखाड़ फेंका। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। 9वां क्वेश्चन, खिलाफत की संस्था का निर्माण कैसे हुआ? जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, उस समय उत्तराधिकार का कोई भी ऐसा निश्चित नियम नहीं था कि पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लामी जो राज है, जो साम्राज्य है, उसकी सत्ता किसे मिलेगी। इसलिए बहुत सारे जो उस समय विद्वान लोग थे, उन्होंने ये जो सत्ता है, राज करने की जो शक्ति है, जो प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी है, वो उम्मा को सौंप दी। मतलब इस्लाम में विश्वास करने वाले लोगों के समाज को ही उम्मा बोलते थे। इस तरह से खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। समुदाय के नेता जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी बने, उन्हें ही खलीफा कहा गया। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो अलग अलग कबीले जिनमें अरब लोग बटे हुए थे, उनको नियंत्रण में रखना, उनके झगड़ों को दूर करते हुए उनमें एकता स्थापित करना। इससे ही उम्मा का गठन हुआ। इस्लाम में विश्वास करने वाले समाज को ही उम्मा बोलते थे, उसका गठन हुआ। और खिलाफत का दूसरा जो उद्देश्य था वो था राज्य के लिए संसाधनों को जुटाना। वो 2 तरीकों से किया जाता था। एक तो लोग कर दिया करते थे, और दूसरे आस पड़ोस के क्षेत्रों में हमले बोले जाते थे, और लूट से जो माल प्राप्त होता था वो संसाधन जुटाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण तरीका था। और आस्तिकों के समाज को ही उम्मा कहते हैं। इस तरह से खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जो 5 नंबर के लिए था।